और ये है जेनी। वेलकम टू माय चैनल। तो आज का जो सब्जेक्ट है मेरा वो ये है कि क्या पपीज के लिए डॉग पार्क सेफ है। तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है क्योंकि ऑब्वियसली बात है, जब भी आप छोटा पपी लेकर आते हो तो आपको लगता है मैं बाहर लेकर जाऊं, थोड़ा वो घूम ले तो मजा आएगा। बट क्या उसके लिए पार्क सेफ है, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। आप पूरा वीडियो देखिएगा, स्किप मत करिएगा, क्योंकि जब आप स्किप करते हो तो 20 से पॉइंट्स आपके मिस हो जाएंगे। तो इसलिए आप मेरा ये जो वीडियो में है वो पूरा देखना, और अब इस वीडियो को आप जब देखोगे पूरा तो आपको चीजें समझ में आएंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्या डॉग पार्क सेफ है बच्चों के लिए? नहीं। सबसे पहला जवाब मेरा यही है। इसलिए नहीं है क्योंकि मैं इसके 3 पॉइंट्स आपको बताऊंगी कि क्यों नहीं जरूरी है। क्योंकि पपी जो होता है, जो छोटा बेबी होता है, जब आप लेकर आते हो तो वो बहुत ही छोटा होता है, बहुत अर्ली एज होता है, उसे कुछ भी पता नहीं होता है। और जब वैक्सीनेशन जब आपके पूरे कंप्लीट नहीं होते हैं तो बहुत मतलब रिस्की होता है उसको डॉग पार्क्स ले जाना। ठीक है, क्या होता है देखो, सबसे पहला जो पॉइंट है मेरा वो है वैक्सीनेशन से रिलेटेड। अब वैक्सीनेशन, यदि फुल्ली वैक्सीनेटेड आपका पप नहीं है, आपका पपी नहीं है, तो आप प्लीज मत ले जाओ। क्योंकि क्या होता है, जो डॉग पार्क्स होते हैं या पार्क्स होते हैं उसमें स्ट्रीट डॉग्स या जो पेट्स होते हैं वो सारे आते हैं। ठीक है, और ऑब्वियस सी बात है कि जो पपी है वो आपका जो पपी है वो बहुत छोटा है, उससे सारे बड़े डॉग्स आ रहे हैं। तो कोई भी इन्फेक्शन ऐसा हो सकता है, जो इन्फेक्शन हो सकता है आपके पप को लग सकती है। इसलिए आपको यही कोशिश करना है कि जब तक वो फुल्ली वैक्सीनेटेड ना हो, जो उसका पूरा सीरीज है वैक्सीनेशन का वो कंप्लीट ना हो, तब तक आप बिल्कुल भी पार्क लेकर ना जाएं। आप इसलिए ना जाएं क्योंकि क्या होता है देखो, एक और रीजन है, जो पहले से डॉग्स आ रहे हैं वहां उस पार्क में, दे आर ओल्डर देन योर पप। आपके पपी से वो सारे बड़े डॉग्स हैं, उनका तरीका है खेलने का, आप नए हो उस जगह पे, वो काफी टाइम से आ रहे होते हैं। तो ऐसा हो सकता है कि कोई आपके बच्चे पे अटैक भी कर सकता है, आपको नहीं पता होता है। तो इसलिए ऐसी जगहों पे पपी का ले जाना बहुत मुश्किल है, आप मत ले जाओ। ऊपर से पपी क्या है कि वो छोटा है, कभी कुछ खा लिया, कभी कुछ भी मुंह में उसने डाल लिया, तो आपको पूरा सुपर आपको वाइज करना रहता है, उसको देखना होता है प्रॉपर वे में। तो इसलिए पार्क जब तक आप मत लेके जाओ जब तक आपका पपी वैक्सीनेटेड नहीं है। जो सेकेंड मेरा पॉइंट है इसमें क्यों नहीं ले जाना चाहिए हमें, पहला वैक्सीनेशन एंड सेकेंड वन इज कि सोशलाइज जो करते हैं अपने डॉग को, ठीक है, तो वो ट्रेन होना चाहिए। ट्रेन कैसे होना चाहिए, क्योंकि देखो जब आप पपी को लेके जाते हो तो बहुत सारे मैं भी डॉग पार्क लेके जाती हूँ, तो मैं वहां नोटिस करती हूँ कुछ डॉग ऑफ लीश घूमते हैं, जबकि ये गलत है। मैंने पहले भी आपको बताया है। ठीक है, आपका डॉग बहुत काम है, बहुत ही अच्छा है, वो किसी पर अटैक नहीं करता है, बट नेवर नोज, कह नहीं सकते कि मूड कैसा है दैट टाइम डॉग का। आप यदि ऑफ लीश उसको घुमा रहे हो, या तो वो इतना ट्रेंड हो कि आपके एक आवाज से वो रुक जाए, यदि वो किसी की तरफ जा भी रहा अटैक करने के मोड में, वो आ गया है और आपने एक कमांड दिया स्टॉप, तो वो रुक जाए। या तो आपकी ट्रेनिंग ऐसी होनी चाहिए, और ऐसी नहीं है तो रिक्वेस्ट करूंगी कि आप पब्लिक प्लेस पे या फिर ऐसे जगह पे जहां और पप्स आ रहे हैं या फिर डॉग्स आ रहे हैं या जो भी इस तरह के आ रहे हैं स्ट्रे एनिमल्स हैं, आप वहां अपने बच्चों को ऑफ लीश घुमाइए। आप लीश पे घुमाइए। आपको लगता है लीश उसके लिए थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है, तो आप शोल्डर वाला जो लीश होता है वो आप लेकर घुमाइए, वो ज्यादा इजी भी होता है पप के लिए, सॉरी डॉग्स के लिए भी एंड ह्यूमन के लिए भी। तो आप उसमें घुमाइए, आपको भी बहुत ज्यादा परेशानी नहीं होगी, लेकिन आपको लीश में घुमाना है। क्योंकि क्या होता है ना, अब मैं सोशलाइजिंग का बात बता रही थी आपको, आप पप को लेकर जा रहे हो, आपको पता नहीं उस एरिया के बारे में, आप तो फैसिनेटेड हो कि वहां और डॉग्स आते हैं, मैं भी डॉग लेके जा रहा हूँ या जा रही हूँ, वहां मेरे डॉग्स खेलेंगे देखेंगे। नहीं, आपको ये नहीं करना, क्योंकि आपका डॉग बिल्कुल छोटा है और जो और डॉग्स आ रहे हैं वो वहां बड़े हैं। ठीक है, कुछ ऑफ लीश होंगे, कुछ लीश के साथ होंगे, कुछ एग्रेसिव होते हैं, खेल खेल में भी हो सकता है वो खेल ही रहा होगा, हो सकता है आपकी पपी को चोट लग जाए, क्योंकि ओल्डर डॉग्स जो है वो थोड़े रफ होते हैं, आपको भी पता है, वो भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं। पपी बिल्कुल छोटा है, उसके लिए सब कुछ नया है, सब कुछ नया है। तो आप बिल्कुल भी, जब तक भी वो सोशलाइज ना हो तब तक आप उसको बिल्कुल लेकर ना जाए, जब तक उसको ट्रेन ना हो इन चीजों को लेकर। थर्ड रीजन ये है कि बिजी हॉन्किंग ऐसी जगह पे ले जाना, या आप जैसे पार्क में ले जा रहे हो तो वो क्या होगा, क्राउड होगा, शोर होगा, तो वहां एक्सेसिव नॉइज होगा, तो वहां ले जाना थोड़ा मुश्किल है। इसलिए मुश्किल है, आपको शुरू में नहीं ले जाना चाहिए। उसका भी रीजन मैं बताऊंगी आप कैसे लेकर जाओ।
तो इसलिए नहीं लेना चाहिए कि आप पपी को ले जा रहे हो, आप घर में रख रहे हो, थ्री मंथ्स वो घर के अंदर है, घर के एक एनवायरमेंट को जान रहा है, कितनी आवाज़ क्या है, कैसे वो वहाँ की चीज़ों को जान रहा है। लेकिन सडनली आप उसको रोड पर लेकर जब जाते हो, आप पार्क में ले आओगे, वहाँ पे क्या होगा, वहाँ बिजी आसपास रोड होंगे, वहाँ रोड पे शोर शराबे होंगे, अंदर में डॉग्स है, बड़े भाग दौड़ खेलना कूदना सब चल रहा है, इन सब से वो नया है, हो सकता है वो उसके अंदर एक डर आ जाए, उसको एंजाइटी की प्रॉब्लम यहाँ से भी हो सकती है, उसको किसी तरह का शॉक हो सकता है, क्योंकि आप समझो ना वो बहुत छोटा बेबी, छोटे बेबी को भी क्या हम लिटिल एक्सपोजर करते हैं, ऐसे नहीं अचानक से किसी एक जगह पे ले जाके आपने खड़ा कर दिया। इसका भी तरीका है, आप कैसे उसको कर सकते हो, आप उसको आप शुरू में ऐसे रोड्स पे ले जाओ जहां पे कम व्हीकल्स चलते हैं, आप उसको लीश के साथ ट्रेन करो, आप वहां लेके जाओ, उसको कमांड दो, सामने से कोई डॉग आता होगा तो वो देखेगा कि मेरे साइज से बड़ा डॉग है, वो उसको सीखेगा, पहले उसे सिखाना है, मतलब रोड पे लाने से पहले या पार्क में ले जाने से पहले उसके आसपास के एनवायरमेंट से उसे बताना है कि देखो भाई ये एक और डॉग ऐसा हो सकता है, ये बड़ा डॉग है तुमसे, इस तरह से उसे बताना पड़ेगा चीज़ों के कि किसी चीज़ का शोर हो रहा है, आवाज़ हो रही है, तो उसे पता होना चाहिए कि भाई दिस इज नॉर्मल। जैसे कि पपी जब जेनी भी मेरे पास आई थी तो स्टार्टिंग में जब कुकर की सीटी बजती थी तो ये डर जाती थी, या ग्राइंडर जब चलता था मिक्सर ग्राइंडर तो ये डर जाती थी, बट अब शी इज यूज टू, अब ये यूज टू हो चुकी है, अब इसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो वही मैं बताना चाह रही हूँ आपको कि पार्क ले जाना चाहिए पपी को डेफिनेटली, बट जब वो फुल्ली वैक्सीनेटेड हो और जब वो उसे पता हो कि भाई मुझसे बड़े साइज का डॉग है, मुझे नहीं जाना है। अच्छा, कुछ डॉग्स ऐसे भी होते हैं जो पपी के साथ बहुत जेंटल होते हैं, बस आपको ध्यान देना है कि भाई छोटे बच्चे को किसी से हार्म ना। अब पार्क में देखो ना, बड़े बच्चे खेलते हैं, छोटे बच्चे भी आते हैं, ऐसा तो नहीं है, लेकिन जो छोटे बच्चे होते हैं उनको प्रॉपर केयर में रखा जाता है, ठीक है, उनको बड़े बच्चों के साथ छोड़ नहीं दिया जाता है, ये वो उनके मदर फादर जो भी उनके साथ होते हैं वो उनका प्रॉपर ध्यान रखते हैं। तो आप ऐसे करके इंट्रोड्यूस कर सकते हो उसको इन चीज़ों पे, जब वो यूज्ड हो जाए तो आप आराम से पार्क लेकर आओ। ऑफ लीश ट्रेनिंग यदि आपने बहुत अच्छी की आप ऑफ लीश कराओ, लेकिन हमेशा मैं ऑफ लीश को इसलिए सपोर्ट नहीं करती हूँ क्योंकि देखो होता क्या है ना कि आपका बच्चा बहुत ट्रेंड है लेकिन सामने जो बच्चा है वो वैसा नहीं है, तो आपने ऑफ लीश कर रखा, आप सोचो थोड़ी देर के लिए, और किसी तरह से अटैक हो गया, लड़ाई हो गया, तो आपका बच्चा तो बिल्कुल अनकंट्रोल होके भागेगा दैट टाइम, क्योंकि देखो एक डर एक एंजाइटी भी होती है ना, वो बच्चों में आने लगती है। स्ट्रे भी खुले हुए हैं, वो सब भागने दौड़ने लगेंगे तो एक कियोस हो जाएगा। तो इसलिए ऑफ लीश आप हाँ, आपके खुद की जगह बहुत ज्यादा जगह है, आप अपने ऐसा एरिया है कि आपने भाई ग्रिल बंद कर दिया, आपने गेट बंद कर दिया और काफी पार्क एरिया आपके पास, आप वहां ऑफ लीश रखो, कोई दिक्कत नहीं है। बट जब आप रोड पे निकलते हो तो एक्सीडेंट्स बोल के नहीं होती, अचानक होती है। मैंने प्रीवियसली आपको अपने वीडियो में अपना ही शेयर किया है, अपनी बातें शेयर की मैंने कि मैं 1 साल से पार्क में जाई थी लेकिन मुझे नहीं पता था एक्सीडेंट ऐसे हैपन हो सकती है। तो इसलिए हमेशा हमें रेडी होना चाहिए। देखो हमारा तो क्या है, बच्चों को तकलीफ हो जाती है, मेन ये बात है, ये बोल नहीं सकते, इनको सफर नहीं होना चाहिए, हमारा मोटिव सिर्फ यही है। आई होप आज का मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो। यदि मेरा आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें एंड इस वीडियो को अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। मैं फिर एक नए वीडियो के साथ आपसे मिलती हूँ। टिल देन बाय बाय।